तो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है ए बी फुल मूड चैनल में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाले द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स और उनका मेगा पुश के ऊपर कि उनको मेगा पुश मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और कोडी रोड्स ने जब से अपना रिटर्न किया डब्ल्यूडब्ल्यूई में तब से उनको क्लीन तरीके से कोई रेसलर ने हराया भी है कि नहीं हराया है, कि अभी तक कोडी रोड्स को कोई भी रेसलर क्लीन तरीके से नहीं हरा पाया। आज ये सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे वीडियो में। सिर्फ आपको करना इतना है कि आपको बने रहना है वीडियो के साथ, आपको काफी मजा आने वाला है। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो करते शुरू। तो ये सारी कहानी की शुरुआत होती है 2022 रेसलमेनिया 38। वहाँ पे कोडी रोड्स अपना फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करते हैं और वहाँ से फिर कोडी रोड्स की जर्नी स्टार्ट होती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की सही तरीके से। वैसा वो इसके पहले 10 सालों से स्ट्रगल करते हुए आ रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। इसके पहले उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है, फिर जाके उनको मेगा पुश मिल रहा है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हम कि उनको मेगा पुश एकदम से ही मिल गया है। उन्होंने पहले काफी स्ट्रगल किया, पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई में स्ट्रगल किया, फिर उसके बाद एडब्ल्यू में गए, वहाँ पे स्ट्रगल किया, फिर उसके बाद उन्होंने जितनी मेहनत की उस हिसाब से उनको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। उनकी मेहनत एक तरीके से रंग लाई। फिर हम चलते हैं कोडी रोड्स की फर्स्ट लॉस की तरफ, जो कि हमें देखने मिलती है 2023 रेसलमेनिया 39 रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच। यहाँ पे क्या देखने मिला था हमें कि ये दोनों ही काफी अच्छा रेसल करते, लेकिन यहाँ पे सभी को लग रहा था कि कोडी रोड्स विन कर जाएंगे रोमन रेंस से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे रोमन रेंस सोलो सिकोआ की हेल्प से कोडी रोड्स को हरा देते, यानी क्लीन तरीके से नहीं हरा है, सोलो सिकोआ की हेल्प से हरा है। यानी कोडी रोड्स अभी भी क्लीन तरीके से नहीं आ रहे। तो हम आज यही बात कर रहे हैं वीडियो में कि वो क्लीन तरीके से हारे भी है किसी से कि नहीं हारे। तो रोमन रेंस ने उनको हराया जरूर है, लेकिन सोलो सिकोआ की हेल्प से सोलो सिकोआ ने उनको समन स्पाइक ठोक दिया। उसके बाद रोमन रेंस ने उनको एक स्पेयर ठोक दिया। उसके बाद पिन करके अपनी चैंपियनशिप दोनों भी रिटेन कर गए। यहाँ पे फर्स्ट टाइम द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स हारे, लेकिन क्लीन तरीके से नहीं हारे। और जो सब में फर्स्ट लॉस जो बंदे ने उनको दी है वो है हमारे हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। तो हम चलते हैं कोडी रोड्स की सेकंड लॉस की तरफ, जो कि हमें देखने मिलती है 2023 नाइट ऑफ चैंपियंस में बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। तो वहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर जैसे बंदे को भी कोडी रोड्स को हराने के पहले बैक स्टेज इंजर्ड करते हुए दिखाया गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, कि ब्रॉक लिस्नर उनसे एक मैच हार चुके होते हैं, तो उस वजह से वो बहुत गुस्से में होते हैं। तो उस वजह से बैक स्टेज कोडी रोड्स जब आ रहे होते हैं तो उसी समय ब्रॉक लिस्नर उनको रेल देते हैं रॉ के एक एपिसोड में, और वहां पे उनके हाथ पे कैन रहती है लोहे की, वो भी पटक देते हैं और उनको काफी बुरी तरीके से बजाते हैं। यानी कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस तरीके से दिखाया गया है हम फैंस को। यानी कोडी रोड्स 100% फिट नहीं है, फिर भी उसके बाद वो मैच रेसल करने वाले बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर थे, और उसके बावजूद भी अगर वो विन कर जाते थे वहां पे तो इससे बुरा कुछ नहीं होता था। फैंस का भी बहुत दिमाग खराब हो जाता था सारी चीज से, यानी गुस्सा ही गुस्सा हो जाता था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये तो नहीं दिखाई हमें कि वो विन कर गए होंगे, लेकिन क्या बताइए कि मैच पे ब्रॉक लिस्नर बार बार उनके एक ही हैंड को टारगेट कर रहे थे, जो इंजर्ड हैंड रहता है उनका। लेकिन ब्रॉक लिस्नर जैसा बंदा कभी भी एक चीज को कभी टारगेट नहीं करता है किसी की। वो बंदा सिर्फ सामने वाले को डिस्ट्रॉय करने का मतलब रखता है, कभी भी एक चीज को पकड़ के नहीं मारता है। और वो हमें देखने मिल रहा है कोडी रोड्स के मैच में। यानी कोडी रोड्स को हराना है तो एक ही एक चीज को तुमको टारगेट करना पड़ेगा, जब जाके कोडी रोड्स हारेगा। फिर वो मैच का जब एंड आए तक क्या देखने मिलता है हमें, ब्रॉक लिस्नर के F5 से तो हार नहीं रहा होता है बंदा, तो ब्रॉक लिस्नर उनको अपने किमोरा लॉक में फंसाते हैं, जो कि उनका सबमिशन मूव है। और वो सबमिशन मूव में कोई पास आउट नहीं हो सकता है, सभी ने अभी तक टैप आउट करे वो सबमिशन में, लेकिन जो कोडी रोड्स रहते हैं उस पे पास आउट हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और वो मैच का रिजल्ट निकलता है कोडी रोड्स पास आउट होने की वजह से हार चुके हैं मैच, और बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर को विन मिल चुकी है कोडी रोड्स से। यानी ब्रॉक लिस्नर ने उनको एक तरीके से क्लीन तरीके से हराया है, एकदम क्लीन तरीके से, बिना किसी के इंटरफेरेंस के या किसी की बिना हेल्प से एकदम क्लीन तरीके से हराया है। लेकिन ब्रॉक लिस्नर ने भी उनको कब हराया, यानी तब वो 100% फिट नहीं थे, यानी जो उनकी फिजिकल हेल्थ थी वो 100% फिट नहीं थी। उस टाइम में ब्रॉक लिस्नर के साथ उनका मैच था और वो मैच में वो हारे। यानी बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर जैसे बंदे को उनको हराना है तो उनको बैक स्टेज पहले इंजर्ड करके लाना पड़ रहा है, और फिर जाके ब्रॉक लिस्नर उनसे विन निकाल पा रहा है। यानी ये देख के ब्रॉक लिस्नर के जैसे रेसलर को देख के हमें ऐसा लगता है कि ब्रॉक लिस्नर को ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है। ब्रॉक लिस्नर उनको वैसे ही 100% जब कोडी रोड्स अपनी पोटेंशियल में रहेंगे उस टाइम में हराने का दम रखते हैं ब्रॉक लिस्नर। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमें इस तरीके से दिखाई है कि कोडी रोड्स को इस तरीके से हराया गया है ब्रॉक लिस्नर ने। अब इससे ज्यादा क्या ही बुरा होने वाला है। तो ये सारी चीजों की वजह से भी फैंस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोडी रोड्स के लिए हेट बढ़ गया था, क्योंकि ऐसा क्यों, यानी कोडी रोड्स हारे लेकिन वो वाली बात महसूस नहीं हुई जो बात ब्रॉक लिस्नर के मैचेस में होती। फिर हम चलते हैं कोडी रोड्स की थर्ड लॉस की तरफ, जो कि हमें देखने मिलती है 2023 के एक रॉ के एपिसोड में, जहाँ पे उनका मैच होता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स। और वहाँ पे क्या देखने मिलता है हमें कि ड्रू मैकिंटायर से कोडी रोड्स वहाँ पे हारते नहीं थे, लेकिन कोडी रोड्स की रोमन रेंस के साथ भी एक स्टोरी लाइन चालू रहती है। तो उस वजह से क्या देखने मिलता है कि सोलो सिकोआ इंटरफेरेंस कर देते हैं वहाँ पे आके, उनको एक समन स्पाइक मार देते हैं पीछे से उनके बाल पकड़ के, और उसके बाद रेफरी का ध्यान नहीं रहता है वो सारी चीजों में। वही
सारी चीजों का फायदा मिलता है ड्रू मैकिंटायर को। वो क्लेमोर बजाते हैं उनके फेस में और उनको पिन करते और विन कर जाते ड्रू मैकिंटायर। लेकिन यहाँ पे भी अभी तक कोडी रोड क्लीन तरीके से नहीं हारे, यानी कोई ना कोई रीजन से ही हार रहे हो, अभी तक ऐसा क्लीन तरीके से हार रहे नहीं, यानी एकदम 1-on-1 में एकदम क्लीन तरीके से हारे होंगे, कोई ना कोई रीजन आ जा रहा है उस वजह से वो हारते हुए दिख रहे हैं हमें, एकदम क्लीन नहीं हार रहे हो। फिर चलते हैं हम कोडी रोड की 4th लॉस के तरफ, जो कि हमें देखने मिली थी 2024 रेसलमेनिया 14 नाइट 1 में टैग टीम मैच के अंदर, जहाँ पे कि एक तरफ थे रोमन रेंस एंड द रॉक और एक तरफ से सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड। वहां पे तो हम सभी को पता है कि कोडी रोड्स किस तरीके से आ रहे हैं, ये कोई बोलने की बात नहीं है, इस पे ज्यादा डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सभी को हमको पता है कि टैग टीम मैच है तो एक ना एक रेसलर पिन हो ही जाता है, और यानी उसमें 2 रेसलर परफॉर्म करते हैं तो उसमें यानी 1-on-1 वाला सीन तो रहता नहीं, लेकिन फिर भी उसमें हमें क्या देखने मिला है, पहले हमें क्या देखने मिलता है वो मैच पे कि कोडी रोड्स क्रॉस रोड्स फिनिशर मार ही रहे होते रोमन रेंस को, द रॉक पीछे से बेल्ट से हिट कर देते उनको, और बेल्ट से हिट करने के बाद रोमन रेंस को एक स्पैर ठोक देते। स्पैर ठोकने के बाद हमें क्या देखने मिलता है कि द रॉक को टैग इन करते, द रॉक अंदर आते, उनको एक पीपल्स एल्बो हिट करते, रॉक बॉटम हिट करते और उनको पिन करते और विन कर जाते द रॉक एंड रोमन रेंस की टीम। तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने मिला है, कोडी रोड क्लीन तरीके से नहीं हारे, क्योंकि वो एक टैग टीम मैच है, उस पर अगर वो वैसे भी हार रहे तो वो भी क्लीन तरीके से नहीं होता था, और द रॉक ने जो बेल्ट का यूज किया वो तो वैसे ही क्लीन तरीके से नहीं हारे, यानी यहाँ पे भी कोडी रोड्स को क्लीन तरीके से नहीं हराया गया। यानी कोडी रोड्स की अगर हार देख रहे हैं हम अभी तक, तो कोडी रोड्स की हार के पीछे कोई ना कोई पॉइंट जरूर रहता है, तभी वो हारते हैं, नहीं तो ऐसा अगर 1-on-1 की बात है तो वो मैचेस में उनको शायद ही लॉस मिली होंगी। फिर चलते हैं हम कोडी रोड्स के 5th मैच की तरफ, जो कि था 2024 मनी इन द बैंक 6-man टैग टीम मैच में, जिसपे कि एक तरफ रहती है सोलो सिकोआ की सस्ती ब्लड लाइन और एक तरफ रहती है रेंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस एंड द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। इनका 6-man टैग टीम मैच देखने मिलता है हमें मनी इन द बैंक में। लेकिन यहाँ पे भी हमें क्या देखने मिलता है, ये टैग टीम मैच है तो यहाँ पे भी क्लीन तरीके से हारने का कोई सवाल नहीं है। सोलो सिकोआ उनकी ब्लड लाइन की हेल्प से विन कर जाते हैं यहाँ पे ये 6-man टैग टीम मैच, और उनको कोडी रोड्स को पिन करके विन करते हो, यानी वो भी विन करते हैं तो कोडी रोड्स को पिन करके विन करते हैं, लेकिन अपनी ब्लड लाइन की हेल्प से एकदम क्लीन तरीके से यहाँ पे भी वो हारे नहीं है ब्लड लाइन की हेल्प से। तो ये मैच पे भी ज्यादा कुछ बात करने जैसा है नहीं, यानी टैग टीम मैचेस है लेकिन वो लॉस में आ रहे हैं उनकी, इसलिए मैंने उनको इस पे ऐड रखा हूँ कि टैग टीम मैच को भी ले लेते, लॉस तो लॉस होती है, और लॉस को भी इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि कोडी रोड्स पिन हो रहे हो मैचेस में, अगर कोडी रोड्स पिन नहीं होते तो मैं वो मैचेस को ऐड ही नहीं करता था। अब चलते हैं हम कोडी रोड्स के 6th मैच की तरफ, जो कि था 2025 रेसलमेनिया 41 जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच, जहाँ पे कि हमें सभी को पता है क्या हो गया है वो मैच की भी, यानी जॉन सीना जैसे इतने लेजेंड सुपरस्टार उनको क्लीन तरीके से नहीं हरा पा रहे, तो अब इससे ज्यादा क्या ही बात करेंगे हम। यानी जॉन सीना वो टाइम में हील हो चुके थे, एक सब में बड़ा एडवांटेज कोडी रोड्स को ये मिल गया था, और उसके बाद जॉन सीना जब हील हो ही गए तो हील टैक्टिक्स का यूज नहीं करेंगे तो मजा कैसे आएगा मैच में। करते कोडी रोड्स को फिर इमोशनल ब्लैकमेल करते और बेल्ट उनके हाथ पे देते, उनको लो ब्लो हिट करते, फिर वही बेल्ट से उनके सर में हिट करते, पिन करते और विन कर जाते हैं यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप और बन जाते हैं 17 टाइम चैंपियन सी नेशन लीडर जॉन सीना। लेकिन यहाँ पे भी कोडी रोड्स क्लीन तरीके से नहीं हारे, जॉन सीना जैसे लेजेंड बंदे ने भी उनको हराया है, तो एक चीटिंग से बोल सकते हैं हम हील टैक्टिक्स का यूज करके जब जाके कोडी रोड्स हारे। उनको अभी तक तो जितने मैंने मैचेस बताया अभी तक उसमें एक भी मैचेस में क्लीन तरीके से कोडी रोड्स को लॉस नहीं मिली। अब चलते हैं हम उनके 7th एंड लास्ट मैच की तरफ, जहाँ पे उनको लॉस मिली है, वो था 2025 क्राउन जूल सेथ फ्रीगन रॉलिंस वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स क्राउन जूल चैंपियनशिप मैच। यहाँ पे सेथ फ्रीगन रॉलिंस ने उनको काफी जबरदस्त टक्कर दी। सेथ फ्रीगन रॉलिंस ने इतनी जबरदस्त टक्कर दी कि सेथ फ्रीगन रॉलिंस को मैच के बाद इंजर्ड हो गए, उनका शोल्डर इंजर्ड हो चुका था मैच के बाद, इतना सही टक्कर दिया। सिर्फ सेथ फ्रीगन रॉलिंस उनको एकदम क्लीन तरीके से हरा देते थे वो मैच पे, लेकिन सेथ फ्रीगन रॉलिंस एक हील थे, तो हील बंदा एकदम क्लीन तरीके से नहीं हरा सकता है कोई फेस सुपरस्टार को, तो एक एडवांटेज ये तो रहता ही है कोडी रोड्स के पास। यानी एक तरीके से देखे हम, यानी सेथ रॉलिंस उनको हरा देते थे क्लीन तरीके से क्योंकि परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी मैच में, लेकिन सेथ रॉलिंस जो कोडी रोड्स ने उनको गिफ्ट दी थी घड़ी, वही घड़ी को वेपन बनाते हैं वो और उनके मुंह में हिट कर देते हैं। यानी कोडी रोड्स काफी इंजर्ड हो गए ऐसा लगता है हम सब फैंस को देख के, और कोडी रोड्स भी इस तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर हमें देखने मिलता ही है फिर सेथ फ्रीगन रॉलिंस एक कर्व स्टॉम्प पटकते हैं उनके ऊपर। सेथ फ्रीगन रॉलिंस को पता था इतने से काफी नहीं है कोडी रोड्स को हराने के लिए, तो एवेलांच कर्व स्टॉम्प हिट करते हैं उनके ऊपर, उनको पिन करते और विन कर जाते क्राउन जूल चैंपियनशिप और साथ में वो मैच भी। तो आप खुद ही देखिए कि ये जितने मैंने मैचेस बताया इसमें आपको क्या लगता है कि कोडी रोड्स किसी ने क्लीन तरीके से हराया है, कोडी रोड्स कोई मैच को क्लीन तरीके से हारे, या कोडी रोड्स को अभी तक कोई भी ऐसा बंदा रहा है कि जिसने क्लीन तरीके से हराया? बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर आप बोलोगे, यानी बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर की विक्ट्री कब मानी जाती है? जब सामने वाला बंदा 100% फिट हो
और ब्रॉक लेसनर ने उनको काफी बुरी तरीके से मार के हराया है। उसमें क्या मजा है, जब बंदा सामने से थोड़ा इंजर्ड है यानी 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है अपनी, उसके बाद ब्रॉक लेसनर उनको हरा रहे हैं और उस पर भी वो बंदा पास आउट हो रहा है, टैप आउट वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा है और ना पिन हो रहा है वो मैच में। तो एक तरीके से है ना ब्रॉक लेसनर ने उनको हराया है, एक क्लीन तरीके से हराया है, लेकिन एक तरीके से है ना वो बात महसूस नहीं होती है जो ब्रॉक लेसनर के मैचेस में होती है कि ब्रॉक लेसनर पूरा बुरी तरीके से पहले बजाते हैं, फिर उसके बाद पिन करते और विन करते हैं मैच। बहुत से फैंस को ऐसा भी लग रहा होगा कि ब्रॉक लेसनर ने हराया उनको क्लीन तरीके से, बहुत से फैंस को लग रहा होगा कि ये विक्ट्री सेटिस्फाई विक्ट्री नहीं है ब्रॉक लेसनर जैसे लेजेंड के लिए। ब्रॉक लेसनर जैसा लेजेंड कैसे मैच देने के लिए जाना जाता है हमें अच्छे से पता है। 2025 का रेसल प्रोड्यूसर ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का मैच, उस पर ब्रॉक लेसनर ने दिए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, उस पर उन्होंने दिखाया अपना बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वाला रूप कि इसे बोलते हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर है ना। पहले बैक स्टेज एंजर्ड कर रहा है, फिर उसके बाद मैच रेसल कर रहा है, तो ब्रॉक लेसनर को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कमजोर दिखाया जा रहा है, जबकि ब्रॉक लेसनर कमजोर नहीं है, यह हमें अच्छे से पता है ना। ब्रॉक लेसनर और उनका एक और बार अगर मैच होगा WWE में तो 1-on-1 वाला रखने वाला WWE ने, और उसके बाद फिर देखना ये रहेगा कि उसके बाद भी कोडी रोड्स उनको हराते हैं कि ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स को हराते हैं। ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन अभी तक मैंने आपको जितने मैच बताया उतने मैचेस में तो 7 की 7 मैचेस में कोडी रोड्स हारे जरूर है, लेकिन क्लीन तरीके से एक भी मैच में नहीं आ रहे। कभी किसी की इंटरफेरेंस हो गई तो कभी कोडी रोड्स 100% फिट नहीं थे, तो कभी कुछ हो गया तो कभी कुछ हो गया, कोई ना कोई रीजन की वजह से हारते हुए दिख रहे हैं हमें। वो एकदम 1-on-1 क्लीन तरीके से नहीं हारे, जैसा कि हमें अब जहाँ पे कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस ने काफी जबरदस्त लड़े थे एक दूसरे से, और उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने उनको जिस तरीके से हराया था वो विक्ट्री काफी जबरदस्त लगी थी कि ब्रॉक लेसनर ने उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद वो मैच में विन हासिल। तो वैसी विक्ट्री अभी तक तो कोडी रोड्स के मैचेस में नहीं देखने मिली है जब से कोडी रोड्स ने अपना रिटर्न किया है WWE में। अब देखना हमें ये है कि इन फ्यूचर हमें वैसा कुछ देखने मिलने भी वाला है कोडी रोड्स के साथ, कि कोडी रोड्स हमेशा से इसी तरीके से हारते हुए देखने वाले हैं हमें, किसी की इंटरफेरेंस से या कुछ हिल टैक्टिक्स की वजह से, कि कोडी रोड्स खुद ही अपना हिल टर्न कर लेने वाले WWE। क्योंकि अभी जिस हिसाब से वो विन वगैरह कर रहे हैं उस हिसाब से तो ऐसे लग रहा है कि उनका बहुत जल्दी हिल टर्न होने वाला है, यानी जैसे हारते नहीं थे। यही सारा चक्कर अभी कोडी रोड्स के साथ हमें देखने मिल रहा है, यानी कोडी रोड्स को कहीं ना कहीं फैंस का हेट मिलना चालू हो गया है, कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा, यानी थोड़े फैंस उनको पसंद कर रहे हैं, थोड़े फैंस पसंद नहीं कर रहे हैं उनको। यानी ये वीडियो का ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है कि कोडी रोड्स को हेट जनरेट करना है हमें या कोडी रोड्स को भला बुरा बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि कोडी रोड्स जब से रिटर्न किए तब से एक भी बार क्लीन तरीके से नहीं आ रहे, यानी बहुत से फैंस को कोडी रोड्स को देख के अच्छा भी लगता होगा जो कोडी रोड्स के हार्डकोर फैन होंगे कि कोडी रोड्स अभी तक क्लीन तरीके से नहीं आ रहे, यानी उनको अभी तक कोई बंदा क्लीन तरीके से नहीं हरा पाया है। तो जो भी कोडी रोड्स के फैन उनको लिए तो काफी अच्छी बात है, और कोडी रोड्स इतना अच्छा रेसल कर रहे हैं। इसके पहले कोडी रोड्स ने काफी स्ट्रगल भी किया है, 10 सालों तक स्ट्रगल किया AW कंपनी से जाके, तो WWE तक का उनका करियर रहा है, और उसके बाद फिर उनको जो ये रिवॉर्ड मिल रहे हैं वो तो मिलना बनता है क्योंकि उनकी मेहनत एक तरीके से रंग लाई है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। तो एक तरीके से सिर्फ ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, अगर आप वीडियो के साथ अभी तक बने हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो AB फुल मूड फैमिली को ज्वाइन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको हम ऐसे ही एंटरटेन करने की कोशिश करते ही रहने वाले आगे भी। और सिर्फ आपसे और एक छोटी सी विनती है कि अगर ये वीडियो में कुछ गलत बोल दिया हूँ मैंने या कुछ गलती कर रहा हूँ तो आप वो कमेंट सेक्शन में करेक्ट जरूर कर देना, मैं उसको अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूंगा। तो फिर हो सके तो चलिए फिर ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फुल मूड में।